नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पिछले पाठ में हमने वृष और मिथुन लग्न की पत्रिका में ये जाना कि कौन सा ग्रह शुभ फल देगा और कौन सा ग्रह अशुभ फल देगा। तो सबसे पहले हम कर्क लग्न की पत्रिका में देखेंगे। कर्क लग्न है तो लग्न का स्वामी चंद्र, जिसकी एक ही राशि है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा लग्नेश है और लग्न सर्वप्रिय है, इसलिए चंद्रमा शुभ फल देगा। शुभ चंद्र, चंद्रमा के लग्न के बाद दूसरा सूर्य। सूर्य ना किसी अशुभ भाव में है, ना किसी दुख भाव में है, और इसकी लग्नेश के साथ मित्रता है, एक ही राशि है। चंद्रमा भी सूर्य को मित्र मानता है और सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानता है। भले ही सूर्य नैसर्गिक तौर पे शुभ हो तो ये शुभ फल ही देगा, शुभ फल ही देगा। उसके बाद तीसरे भाव में कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध, बुध की दूसरी राशि जो है 12वें स्थान में है। सो इसलिए दोनों भाव जो है अशुभ और दुख भाव के हैं, और बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। सो इसलिए बुध अशुभ में आएगा, बुध के फल देगा, अशुभ फल देगा। कर्क लग्न की पत्रिका में बुध अशुभ फल देगा। चौथे भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र की दूसरी राशि अशुभ स्थान पे। शुक्र जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है और चंद्रमा शुक्र को सम मानता है, मगर शुक्र जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, और इसकी दूसरी राशि जो है अशुभ भाव में है। सो शुक्र जो है ये भी अशुभ फल देगा कर्क लग्न की पत्रिका में। त्रिकोण का स्वामी मंगल, मंगल की दूसरी राशि केंद्र में, तो मंगल क्या देगा? शुभ फल देगा। भले ही मंगल अशुभ है, चंद्रमा के लिए मंगल सम है और मंगल के लिए चंद्रमा मित्र है, दोनों का आपसी संबंध अच्छा है, तो ये क्या इसमें फल देगा? शुभ फल देगा। और उसके बाद गुरु, गुरु छठे भाव का स्वामी होने के साथ साथ त्रिकोण, उत्तरोत्तर बली त्रिकोण भाग्य स्थान का स्वामी भी है, इसलिए इसकी दूसरी राशि भले कहीं भी हो मगर ये शुभ फल ही देगा। गुरु भी शुभ फल ही देगा। चंद्रमा जो है गुरु को सम मानता है और गुरु चंद्रमा को मित्र मानता है। उसके बाद शनि, शनि जो है मार्ग स्थान, सप्तम केंद्र शुभ स्थान भी है, मार्ग स्थान भी है, और इसकी दूसरी राशि जो है अष्टम में है। नैसर्गिक तौर पर अशुभ, और चंद्रमा शनि को तो सम मानता है मगर शनि जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए शनि जो है अशुभ कैटेगरी में है। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये चारों शुभ फल देंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये चारों शुभ फल देंगे
कर्क लग्न की पत्रिका में बुध, शुक्र और शनि इस पत्रिका में अशुभ फल देंगे। तो ये थी कर्क लग्न की पत्रिका। अब हम सिंह लग्न की पत्रिका पर विचार करें। सिंह लग्न की पत्रिका में देखेंगे कि कौन सा ग्रह जो है शुभ फल देता है, कौन सा अशुभ। सिंह लग्न कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। सिंह लग्न 5 नंबर की राशि। इसमें देखेंगे शुभ कौन कौन फल देता है। लग्न में सिंह राशि, सूर्य की स्वामी हो गया। लग्नेश कौन होगा? सूर्य। उसकी एक ही राशि है सिंह, इसलिए लग्नेश जो है सर्वप्रिय है, लग्न सर्वप्रिय है, इसलिए सूर्य शुभ की कैटेगरी में है। दूसरा बुध, दूसरे भाव में कन्या का स्वामी बुध की दूसरी राशि बुध जो है सूर्य उसको सम मानता है और बुध उसे मित्र मानता है, परंतु दोनों राशियां ना कोई त्रिकोण का स्वामी ना ही शुभ का स्वामी, इसलिए बुध किस में आएगा? अशुभ में आएगा। अशुभ में आएगा, अशुभ की कैटेगरी में। शुक्र अशुभ का स्थान का स्वामी और केंद्र कर्म स्थान का स्वामी, परंतु सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है, इसलिए शुक्र जो है अशुभ रहेगा, अशुभ फल देगा। मंगल की दूसरी राशि नवम भाव, उत्तर बल की राशि। मंगल क्या है? शुभ योगकारी राशि, दूसरी भले कहीं हो। गुरु पंचमेश, उसकी दूसरी राशि भले ही अष्टम की स्वामी हो, वो भी शुभ में ही रहेगा। शनि नैसर्गिक तौर पर शुभ, सूर्य का शत्रु, सूर्य उसे शत्रु मानते हैं, शनि उसे मानता है, दोनों आपसे एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, तो इसलिए ये अशुभ शनि। और कहाँ का स्वामी है? छठे का स्वामी है, मार्ग के स्थान का स्वामी। गुरु हो गया, मंगल हो गया, शुक्र भी हो गया, बुध भी हो गया, चंद्रमा दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं, दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं। तो चंद्रमा जो है एक ही राशि है, भले ही द्वादश का स्वामी है, मगर दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं। चंद्रमा जो है शुभ कैटेगरी में आएगा। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये सिंह लग्न की पत्रिका में शुभ फल देंगे। बुध, शुक्र और शनि जो है सिंह लग्न की पत्रिका में अशुभ फल देंगे। अगले लेसन में हम कन्या और तुला दोनों राशियों के लगन के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया पाठ को क्रम से पढ़ते रहिए और इस पाठ में सिर्फ इतना ही। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, जिसमें कन्या और तुला राशि में चर्चा की जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।